लीला चिंतन सुनने वाले सभी श्रोता तथा दर्शकों को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। लीला चरित्र की पहली लीला में हमने देखा कि इस मार्ग के जो निमित्त है, इस ईश्वर पंथ के जो निमित्त है, वो कौन है। जहाँ से इस पंथ की शुरुआत हुई है, इस परंपरा की शुरुआत हुई है, वो कहाँ से हुई है। स्वामी जी ने महादयसा को बताया कि भाई यह मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि का। यह मार्गासी, इसका मतलब होता है, यह मार्गासी मतलब यह ज्ञान मार्गासी, जो ज्ञान का जो मार्ग है, इस ज्ञान के मार्ग को श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी आदि कारण है। जहाँ से इस पंथ की शुरुआत हुई, इस ज्ञान मार्ग की शुरुआत हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो आदि कारण की जो श्रृंखला है वो कैसे बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय प्रभु का जो ईश्वर स्वरूप है, वहां पे ही ये प्रवृत्ति हो गई है जीव उद्धार की, और उस स्वरूप में से एक स्वरूप विभक्त होकर, वैसे ईश्वर का स्वरूप तो अखंड है, उसे कहीं भी खंड नहीं है, वो अनंत है, कहीं से उसका विभाग नहीं हो सकता। लेकिन ये बोलने की भाषा है कि श्री दत्तात्रेय प्रभु के स्वरूप से ही एक स्वरूप विभक्त होकर उस स्वरूप ने श्री चक्रपाणी महाराज का अवतार धारण कर लिया। अब देखो, एक एक कड़ी को हम जोड़ रहे हैं। श्री चक्रपाणी महाराज जी का जो अवतार है वो जनक नायक और जनकाईसा, इनके यहाँ पर हुआ। जनकाईसा के उदर में श्री चक्रपाणी महाराज ने जन्म लिया। जनक नायक पिता, जनकाईसा माता। अब माता पिता का जो होता है, ईश्वर के माता पिता कैसे बनते हैं, ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में एक बात कही गई है शास्त्र में कि जो वासनिक परमार्ग में रहते हुए या फिर अपनी पूरे जीवन में किसी संत साधु के दोष देखता है और दोष देखकर उसे अपने मन के अंदर ही छुपा लेता है। जैसे कि मैं कोई गलती कर रहा हूं, आपने मुझे देख लिया। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर कोई गलती करता है, उसे कोई और गलती करते हुए देखता है, तो जिसने देखा है वो सारे जग में ढिंढोरा पीट देता है कि मैंने इसे ऐसा करते हुए देखा है, ये गलती करते हुए देखा है। आमतौर पर ये जीव का स्वभाव है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि अगर कोई परमार्ग पे चलने वाला कोई साधक है और उससे कोई गलती हो जाती है और उसे कोई वासनिक देख लेता है,
और वो उस गलती को अपने अंदर ही दफन कर देता है, ना किसी से कुछ कहता है, ना गलती करने वाले को कुछ कहता है, ना ही किसी और को कुछ इस बारे में बात करता है या बताता है। इसे कहते हैं गलती अपने अंदर छुपा लेना। उसकी इस क्रिया से उसे परमेश्वर की माता बनने का सौभाग्य, अधिकार निष्पन्न हो जाता है। क्योंकि माता का हृदय ऐसा है, चाहे हमारा बच्चा कैसे भी हो, जैसे भी हो, उसके चाहे कितने भी दोष हो, माता अपने अंदर सारा कुछ छिपा लेती है। यही बात ईश्वर की माता होने का अधिकार निष्पन्न करती है। वैसे ही पिता का जो अधिकार है वो इस पद्धति से निष्पन्न होता है। कोई गलती कर रहा है, कोई साधक, परमार्थ का साधक कोई गलती कर रहा है या सहज स्वभाव से उससे कोई गलती हो गई है और वो किसी वासनिक ने देख ली है, देखने के बाद वासनिक ये कहता है उसको, जिससे गलती हुई, उस साधक को समझाता है, उसको बैठ के चार बातें उसके भलाई की समझाता है, और उसकी बातों से वो जो साधक है वो आगे चलकर अपनी गलतियां सुधार लेता है, अपने जीवन में कोई गलती करता नहीं है। यहाँ पे देखो फर्क ये है, अगर माता का अधिकार उसको निष्पन्न होता है कि जो गलती देखकर अपने अंदर छिपा लेता है, ना किसी से कुछ करता है कहता है, ना गलती करने वाले से कुछ कहता है, कुछ बोलता है, तो उसे माता का अधिकार। अब यहाँ पे गलती करने वाले को देखकर जिसने देखा है वो इसे समझाता है कि उस गलती के बारे में उसको ज्ञात करता है कि इससे आपका ऐसा नुकसान हो जाएगा, आप ऐसे ना किया करो, आप ऐसे ना करो। इस प्रकार से उसे समझाता है गलती करने वाले को, तो उसे पिता का अधिकार निष्पन्न होता है। हम हमारे पांचों जो स्तवन है, श्लोक है, स्तवन के श्लोक है, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्ण वंदे जगत गुरु है। इस 5 प्रकार के है जो हम प्रतिदिन आरती के बाद में ये वंदना करते हैं पांचों अवतारों की। तो प्रत्येक अवतार में माता पिता का महत्व है, प्रत्येक अवतार के माता पिता का महत्व है, प्रत्येक श्लोक में उनको संबोधित किया गया है, उनको लिया गया है, परमेश्वर के माता पिता को। ऐसे जो अधिकार होते हैं वो ऐसी क्रिया से निष्पन्न होते हैं, ऐसा सौभाग्य इस क्रिया से निष्पन्न होता है। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि कोई साधक अगर गलती करता है या किसी से गलती हो भी जाती है तो हम लोगों को क्या करना है, अपने भीतर उस गलती को छुपा लेना है, या फिर अगर सामने वाला हमारी बातों से कुछ समझ सकता है तो समझाना है उसे। यही बातें आपको आगे चलकर परमेश्वर के माता पिता बनने का अधिकार प्राप्त कर देगी। तो हम कह रहे थे कि श्रृंखला को हम बांध रहे हैं, आदिकारणी श्रृंखला को बांध रहे हैं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि या मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदिकारणी, या मार्गासी माने ये जो ज्ञान पंथ है, ज्ञान मार्ग है, इस ज्ञान मार्ग के जो आदिकारण है वो श्री दत्तात्रेय प्रभु है। वो कैसे? अब देखो, अब लीला चरित्र की जो दूसरी लीला है
वो लीला इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। इस दूसरी लीला की आदि जो है वो है सह्याद्री व्याघ्र वेखे दर्शन। अब हम इस कड़ी को जोड़ रहे हैं, आदि कारण की कड़ी को जोड़ रहे हैं। गोसाव्यासी जीव धरावयाची प्रवृत्ती, मग फलेठानी राहाड या ब्राह्मणाचा घरी अवतार स्वीकारला। अब देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि श्री दत्तात्रेय प्रभु का जो स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, वहां पे जीव उद्धार की एक प्रवृत्ति जागृत हुई। फिर वहां से वो स्वरूप विभक्त होकर फलेटानी कराडिया ब्राह्मणाचा घरी अवतार स्वीकारला। फलेठानी फलस्त नगरी, फलस्त ऋषि का जहाँ पर निवास था, इसलिए उसे फलस्त नगरी कहते थे। बाद में उसे फलेठान कहने लगे और आज के दौर में उसे फलटन हम लोग कहते हैं। कराडिया ब्राह्मणाचा घरी, कराडिया एक ब्राह्मणों की शाखा है, एक उस शाखा में अवतार स्वीकारला। उस स्वरूप ने, ईश्वर स्वरूप ने अवतार ले लिए। तो गर्भीचा अवतार, तो गर्भीचा अवतार श्री चक्रपाणी महाराज का अवतार यहाँ पे गर्भ से बताया गया है। लेकिन ये अवतार यथास्थिति में अगर देखा जाए तो उस गर्भ में आने वाला जो जीव है, उस जीव को परस्पर ही वहां से निकालकर सुख फल में डाला गया और बाद में श्री चक्रपाणी महाराज जी ने वहां पे अवतार लिया, उस गर्भ में अपने आप को स्थापित कर दिया। इस प्रकार का ये अवतार है। इस प्रकार के अवतार को गर्भी दवड़ने, गर्भी दवड़ने का मतलब होता है कि गर्भ में आने से पहले जो जीव है, जो अपने कर्म पर्याय के अनुसार उस गर्भ में आने वाला था, उस जीव को गर्भ में आने से पहले ही वहां से सुख फल को भेज देना और फिर वहां पर ईश्वर स्वरूप स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसा श्री चक्रपाणी महाराज का गर्भी दौड़ने का अवतार है। श्री चांगदेवराव गोसावी हे नाव स्वीकारले। श्री चांगदेवराव गोसावी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुणे के पास में चाकन नाम का एक गांव है जो श्री चक्रपाणी महाराज का नैनीहाल है। वहां पर चांगदेव नामक जो देवता थी, उस देवता को उनकी माता ने मन्नत बोली थी कि मुझे अगर लड़का हो जाएगा, मुझे अगर पुत्र प्राप्ति होती है तो मैं उसका नाम तुम्हारे नाम से रख दूंगी। उस देवता का नाम कोई चांगदेव नाम की जो देवता है उसका वो मंदिर था। तो उनके नाम पर श्री चक्रपाणी महाराज जी का नाम जो है वो चांगदेव रखा गया। जनक नायको पिता, जनक नाय से माता, माता पिता की जो अधिकार है, माता पिता कैसे बनते हैं ईश्वर अवतार के, उसके संबंध, उसके विषय में हमने आपको पहले बता दिया है कि वो अधिकार कैसे निष्पन्न होता है। तो जनक नायक को पिता और जनक नायका जनकाईसे माता, मग तेथ कित्येक दिस राज्य केले।
पलटन में बहुत दिनों तक स्वामी जी का वास्तव्य रहा है। गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया। गोसाव्याची सानियाची व्यवहाराची प्रवृत्ती, माता पिता दोन्ही अपरोक्ष झाले। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, तो स्वामी जी के ऊपर जब छोटे थे तभी से सारा व्यवहार आन पड़ा। सारे व्यवहार की जो कमान थी वो स्वामी जी को संभालनी पड़ी। मग ओट्या माता पित्याचे श्राद्ध झाले आले। माता पिता का जो देहांत हो गया, उसके 1 साल बाद जिस दिन माता पिता का देहांत हुआ था, उस दिन को श्राद्ध बोलते हैं। अगले साल उसी दिन को श्राद्ध बोलते हैं। ब्राह्मणा क्षेणू देऊन आले। मग ओट्यावरी भूमिशयन, वांगनेमू, ब्रह्मचर्य ये तीन स्वीकारले। उस श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को पूजा पुरस्कार करके स्वामी जी अपने घर लौटे। लौटने के बाद में, वापस आने के बाद में स्वामी जी ने 3 नियमों का स्वीकार कर लिया। श्री चक्रपाणी महाराज जी ने 3 नियमों का स्वीकार कर लिया। वो नियम कौन से थे? भूमि शयन, वांग नेमु और ब्रह्मचर्य। भूमि शयन, हम लोग जब निद्रा करते हैं, सोते हैं, तो हम कुछ ना कुछ बिछौना वगैरह डालकर या गद्दा वगैरह डाल के सोते हैं नीचे। तो उन्होंने वो सब हटाकर भूमि शयन यानी भूमि पर ही सो जाना, नीचे कुछ नहीं लेना। वांग नेमु, वांग नेमु जितनी जरूरत है उतना ही बोलना, नहीं तो ज्यादातर चुप ही रहना या एक मात्रा में बोलना। अगर कोई एक सवाल कर रहा है तो उसको हाँ या ना में जवाब देना, इसको वांग नेमु कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आप सभी समझते हैं, ब्रह्मचर्य किस तरह से पालन किया जाता है। ये तीन स्वीकार ली। इन तीनों का स्वीकार स्वामी जी ने किया। श्राद्ध के लिए अखवा लोकू जेविला, माता पिता का श्राद्ध किया। अखवा लोकू जेविला, संपूर्ण गांव के जो लोग थे वो सारे लोग खाना भोजन किए। मग गोसावी आरोगणा झाली। श्री चक्रपाणी महाराज उनको भी भोजन हुआ। पहुड झाला, उपहूड झाला। पहुड झाला, गोसाव्याची राणी पुंफवती झाली, तिये दिसी ती न्हाली। मग विडा घेऊन आली, विडा ओळगविला आणि रती मागवा धरली। प्रपंच के जो कार्य होते हैं, जो एक पत्नी के और एक पति के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों के बारे में यहाँ बताया गया है। गोसावी रति न रहती, जो प्रापंचिक सुख का जो प्रापंचिक सुख की जो डिमांड थी वो पत्नी कर रही थी, लेकिन गोसावी चक्रपाणी महाराज उस बात से इनकार कर रहे थे। तेही आग्रह थोर घेतला। इसके उपरांत उसने भी बहुत ज्यादा हट पकड़ लिया कि मुझे वो प्रपंच का सुख आप देना चाहिए। परित्य गोसावी बहुत निराकरण। यहाँ पर ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति थी श्री चक्रपाणी महाराज की, तो उन्होंने बहुत मना कर दिया। पर तिये निराकृति, लेकिन वो अपने हट से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मग तेही म्हणितले, रती न द्या तरी प्राणी ऐकू वाट पाहत असे, त्याचा प्रतिभाव घडेल। अगर आप हमें प्रापंचिक सुख नहीं दोगे तो उस माध्यम से जो
हमारी जो संतान है, प्राणी आय को, मतलब हमें जो संतान होगी उसके माध्यम से, उस संतान एक राह देख रही है, वाटपाहता से राह देख रही है कि इस संसार में आने के लिए त्याचा प्रतिभाव घडेल। अगर आप हमें वो सुख नहीं दोगे तो उसको इस संसार में न आने देने का पाप आपको लगेगा। मग सर्वज्ञ मिथिले आता काय। फिर उसका इतना ज्यादा हट देखकर श्री चक्रपाणी महाराज जी करते हैं और वो शास्त्र की बात कहती है, अन्य शास्त्र की बात कहती है, तो स्वामी जी को लगता है अरे यार छोड़ो, ये बहुत ही जिद कर रही, हट कर रही है, अब ये पीछे हटने वाली नहीं है। तो उन्होंने उस बात को स्वीकृति दे दी, अपनी तरफ से स्वीकृति दे दी। ऐसे मुनि रति दिदली, मग गोसावी औदास से स्वीकार ली, स्वीकृति दे दी, उसकी इच्छा को पूर्ण किया। बाद में उसी बात को लेकर उसके ऊपर नाराजगी पकड़ ली, त्याचे पोटी अनुचित घेतले। इस बात को लेकर स्वामी जी अपनी पत्नी से नाराज हो गए। मग केतुला एकादशा कार्तिक मासा मातापुरा पौवा निकाला। कार्तिक के महीने में मातापुरा यानी माहौर को एक पौवा यानी कि एक जिसे हम दिंडी कहते हैं या यात्रा कहते हैं, वो यात्रा के हेतु वहां से कुछ लोग मिलके माहौर की तरफ चल पड़े हैं। मग गोसावी तेनेची निमित्ते पव्या सरचे विजय केले। मग गोसावी श्री चक्रपाणी महाराज ने उस माँ पव्य के साथ में, उस यात्रा के साथ में माहौर जाने का निमित्त बनाकर उनके साथ में वहां से फलटन से निकल गए। पेनो विना पोहा मातापुरा पहुंचला, पावला। पेनो विना मतलब मुकाम दर मुकाम करते हुए पावहा मातापुरा पावला, माहौर में वो जो यात्रा थी वो आ गई है। अवघा लोग पेनेशी मात्रा स्नाने केली। अवघा लोकी पेनेशी जहाँ मुकाम था, पेना यानी कि मुक्काम करना, स्टे करना, मात्रा स्नाने के लिए अवघा लोके पेनेशी मात्रा स्नाने केली, तेही पेनेशी मात्रा स्नान केली। अवघा लोको घाटावरही निघाला, तेही घाटावर निघाले। सब लोग वहाँ पे जो घाट है, मेरुवाड़ा जो तालाब है, मेरुवाड़ा तालाब पे जो घाट है वहाँ पे सारे लोग जाने लगे। उनके साथ में स्वामी जी भी मेरुवाड़ा में वो स्नान करने के लिए वहाँ पर गए। मेरुवाड़ा स्नान झाले। अवघेनी लोके सर्व तीर्थी स्नान केले। मेरुवाड़ा के जो तालाब है, आज भी हम जहाँ पे जाते हैं मेरुवाड़ा तालाब पे स्नान करके सब लोग फिर सर्व तीर्थ जो है जहाँ पे हम लोग विशेष निकालते हैं उस तालाब में स्नान किए। ते ही सर्वतीर्थी स्नान के लिए स्वामी जी ने, श्री चक्रपाणी महाराज जी ने भी सर्वतीर्थ जो तालाब है वहाँ पर स्नान किया। अवघा लोक पर्वतावरी निघाला। सारे लोग उसके उपरांत पर्वतावर यानी कि जो तत्त शिखर है उसकी तरफ निकल पड़े। ते ही पर्वतावर निकाले।
लोगों के साथ में श्री चक्रपाणी महाराज भी उनके साथ में पर्वत के ऊपर चलने लगे। गोसावी उत्तरासंगी धोत्र खांदी मात्रा मोकळे केश कळाप दोहोभागी श्याम मूर्ती देवगिरीवरी विजय करीत थी। ये स्वामी जी का मूर्ति वर्णन उस वक्त स्वामी जी की जो श्री मूर्ति थी उसका मूर्ति वर्णन यहाँ पे चरित्रकार ने बताया है। देवगिरीवर विजय करती, जो तत्व शिखर है उस शिखर की तरफ श्री चक्रपाणी महाराज और उन लोगों के साथ में जा रहे। ऐसे जात असती तो पर्वताचा अधोपरी वेळोवाची जाळी अंतुनी हाक देऊनी वाघू निघाला। ऐसे सारे लोग चल रहे थे तो वहां पे जो बांबू है, बांबू जो होते हैं जैसे मराठी में वेळू कहते हैं, वो बांबू का एक बड़ा सा बेट था। बांबू के जो पेड़ होते हैं वो कोई एक पेड़ नहीं होता, वो उसका एक बड़ा सा झुंड होता है, एक बड़ा सा बेट होता है। उसकी जो अंदर है वो जाली सी बनी हुई होती है। उस जाली के अंदर से हाक दिवनी वाघो निकाला, आवाज करते हुए एक जो बाघ जो है उस जाली के अंदर से बाहर आ गया। जाळी अंतुनी श्री दत्तात्रेय प्रभु व्याघ्र वेख धरुनी विजय केले। उस जाली के अंदर से व्याघ्र वेग यानी बाघ का रूप लेकर, शेर का रूप लेकर श्री दत्तात्रेय प्रभु विजय के लिए वो जाली के अंदर से श्री दत्तात्रेय प्रभु बाघ का रूप लेकर बाहर आ गए। पुढे उभा ठाकली हाक देऊनी चपेट लावूनी श्रीमुकुटावर चौड़ा ठेविला। तो सब लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। हाक देऊनी माने वो शेर की जो दहाड़ होती है, बाघ की जो दहाड़ होती है वो दहाड़ दी। चपेट उचलूनी वो सामने वाला जो पंजा होता है उसको उठाकर श्री मुकुटावर चौड़ा ठेविला। श्री चक्रपाणी महाराज जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पे उनका जो श्री मुकुट है, उनका जो सर है, उनके सर के ऊपर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अपना जो व्याघ्र रूप में जो सामने वाला पंजा होता है वो पंजा उनके सर के ऊपर रख दिया। श्रीमुख लाविले, श्रीमुख लाविले, जैसे उनके श्रीमुख के पास में अपना श्रीमुख ले गए। तीर्थ प्रकाश पड़ला, वहाँ पे जो ये चल रही थी दोनों अवतारों की भेंट जहाँ चल रही थी वहाँ पे प्रकाश पड़ना, बहुत सारा प्रकाश वहाँ पे हो गया, आ गया। प्रकाश माने लाइट, बहुत सारी हेवी लाइट जो होती है वहाँ पे हो गई। तेथुनी पर आणि आवर ये दोन्ही स्वीकारली। पर आच्छादिले, आवर प्रगटली। वाघू म्हणून लोक मागा पळाला, मागील लोक मागा पळाला, पुढील लोक पुढा पळाला। मग श्री दत्तात्रेय प्रभु अदृश्य झाले। अब देखो यहाँ पे एक बात ऐसी है, ये जो शक्ति स्वीकार जो कहा गया है, पर अवर ये दोनों शक्ति का जो स्वीकार होता है, वैसे देखा जाए तो परमेश्वर स्वरूप खुद ही बुद्धमय है। बुद्धमय यानी ज्ञान में, उसे स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं पे भी हो, जितना भी स्वरूप है, जितना जो अनंत स्वरूप है,
वो अनंत स्वरूप पूरा बुद्धमय है। उसे किसी किसी प्रकार की ज्ञान शक्ति का स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ परंपरा निभाने के लिए, परंपरा जीवों को दिखाने के लिए, गुरु परंपरा को मान रखने के लिए ये सारी बातें चलती रहती हैं। वैसे देखा जाए तो श्री दत्तात्रेय महाराज भी वैदृश्य अवतार है। उनके स्वरूप से विभक्त होकर श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवतार हो गया। तो वो भी स्वरूप ज्ञानमय है, स्वयं आधार है। तो ये सारी बातें जो है, शक्ति का स्वीकार, ये गुरु परंपरा का महत्व रखने के लिए है। बाकी कुछ शक्ति वक्ति का स्वीकार देना या करना, ज्ञान शक्ति देते या लेते, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक निमित्त मात्र है। जैसे कि श्री दत्तात्रेय प्रभु, श्री चक्रपाणी महाराज, श्री दत्तात्रेय प्रभु से श्री चक्रपाणी महाराज ने शक्ति स्वीकार किया। हमारे श्री चक्रपाणी महाराज से हमारे जो चौथे अवतार है श्री प्रभु बाबा जी, श्री प्रभु बाबा जी ने किया। और श्री प्रभु बाबा जी से हमारे जो उद्धारक अवतार है हमारे स्वामी जी ने किया, हमारे महाराज जी ने किया। तो ऐसी एक श्रृंखला लगी हुई है। वो वास्तव में कोई ज्ञान वगैरह ऐसी कोई बात होती नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस के तहत ये सारी बातें होती है। ऐसे कोई ईश्वर को, एक अवतार को दूसरे अवतार से कोई शक्ति स्वीकार करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही स्वरूप ज्ञान में है। तो क्या है, और पर आच्छा दिले आवर प्रगटिले, ऐसा पर आच्छा दिले, पर शक्ति को उन्होंने, उसका कार्य जो है, उसका कार्य छिपा दिया। ये भी कोई बात ऐसी कोई होती नहीं है। कोई भी अवतार, वहाँ पर जो जीव जिस प्रकार के अधिकारी जीव होते हैं उस प्रकार से अवतार अपना काम करते हैं। श्री चक्रपाणी महाराज जी के जो कालखंड है, उस कालखंड में ज्ञान के अधिकारी जीव न होने के कारण उन्होंने विद्या, जो देवताओं के विद्यावान थे उनको विद्या देने के लिए अपना काम किया। अगर कोई ज्ञान के अधिकारी जीव होते तो वो ज्ञान देते। तो पर आच्छा दिले आवर प्रगट ले, ये बात भी कुछ मायने नहीं रखती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वैसे तो सारा ईश्वर स्वरूप स्वयंभू है और खुद ही ज्ञान में है। मग श्री दत्तात्रेय प्रभु अदृश्य झाले, ऐसी लीला करके श्री दत्तात्रेय प्रभु वहां से अदृश्य हो गए। मग गोसावी नगरांत विजय कर दी। फिर उसके उपरांत श्री चक्रपाणी महाराज माहौर जो नगर है उसके अंदर आ गए। पुड़ी करती, मेरुवाड़ा आरोगण करती, देवदेवेश्वरी पहुड़ करती। मेरुवाड़ा जो तालाब है वहाँ पे आरोगना करते थे। देवदेवेश्वरी पहुड़ करती, जो हम आज जाते हैं देवदेवेश्वरी का जो मंदिर है माहौर का, वहाँ पे निद्रा स्थल है श्री चक्रपाणी महाराज जी का। ऐसे केतुले एक दिवस चांगदेव रावड़ी मातापुरी राज्य के लिए, ऐसे केतुले एक दिवस, ऐसे बहुत दिनों तक श्री चक्रपाणी महाराज माहौर में वास्तविक किए। मग गोसावी वैशाखाशी द्वारावती पवा निघाला। वैशाख महीने में माहौर से एक यात्रा द्वारिका के ओर चल पड़ी। तेया लोकासरी से श्री चांगदेव रावड़ी द्वारावती बीजी गेले। उन लोगों के साथ श्री चांगदेव रावड़ी, श्री चक्रपाणी महाराज द्वारावती विजय के लिए द्वारावती को निकल पड़े, द्वारका को निकल पड़े।
मग द्वारावती अवस्थान आदि। द्वारावती को स्वामी जी का आगमन हुआ और वहीं पे वो वास्तव्य करने लगे। आज की जो लीला थी, उस लीला में कई एक बातें ऐसी हमने देखी कि कुछ जो बातें होती है वो सिर्फ एक व्यवस्था के तहत निभाई जाती है। उन बातों का सही मायने में देखा जाए तो जीवों को एक परंपरा का ज्ञान हो, जीवों को एक परंपरा का महत्व समझ में आए, बस यही उद्देश्य होता है। बाकी और कुछ उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता है ऐसा करने में। आज की इस लीला में हमने ये 2-3 बातें, जैसे कि परमेश्वर की माता पिता का अधिकार कैसे प्राप्त होता है, माता पिता बनने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है, और श्री दत्तात्रेय प्रभु इस अधिकारण है तो किस प्रकार से अधिकारण है, वो जो श्रृंखला है वो किस प्रकार की है, आज इस लीला में हमने देखा। आशा करते हैं कि आप इस लीला का चिंतन करेंगे और अपने जीवन में इस लीला का उपयोग आप श्री चक्रपाणि महाराज के स्मरण के लिए करेंगे। यही आशा करता हूँ। आज की लीला यहाँ पे समाप्त करते हैं। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।